मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा दौरे के दौरान कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने यहां 258 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 92 करोड़ की लागत वाले 46 कार्यों का भूमि पूजन किया है। वहीं 165 करोड़ के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण सीएम ने किया। सीएम ने कोरवाई में एक नए जनपद कार्यालय का लोकार्पण भी कर दिया है और इसी के साथ पुनर्वास कॉलोनी का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से इसे संपन्न किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। अब विदिशा जिले के कोरवाई और आसपास के क्षेत्रों में विकास की एक नई तस्वीर दिखाई देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ ही यहां मौजूद आम जनता से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की प्राथमिकताओं, समस्याओं और सुझावों को भी सुना। मंच से संबोधन के दौरान सीएम ने कहा, आज बदलते भारत को हम सभी देख रहे हैं। हमारी सरकार देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने मंच से स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। तो देखिए, कोरवाई में ये कार्यक्रम हुआ जहां पर बड़ी सौगात 258 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण आज हुआ और कोरवाई के आसपास के जगहों को भी बड़ी सौगात मिली है। 92 करोड़ की लागत से 46 कार्यों का जो विकास कार्यों का भूमि पूजन, जन कल्याण को समर्पित योजनाएं, विकास को रफ्तार, 165 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण। आइए, शबाना हमारे सहयोगी इस वक्त कोरवाई में ही मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर बड़ी सौगात जो आम जनता है उसको मिली है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा शबाना? और जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया या फिर जो योजनाएं या जो विकास कार्य उनका लोकार्पण हुआ तो कितनी खुशी लोगों में रही? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा के कोरवाई दौरे पे थे और यहीं से उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और यहाँ की आसपास के जितने भी जिले हैं उनको बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। लगभग एक नहीं, दो नहीं, लगभग 46 से लेकर 50 तक लगभग विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और यहीं से बहुत कुछ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के हित में कहते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, आज विश्व का कोई भी मंच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना अधूरा है। जाहिर सी बात, आप देखेंगे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश उनसे बहुत लगाव है। शायद यही वजह है कि लगातार विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री सबसे पहले किसानों का अभिनंदन करते हुए नजर आए, प्रणाम करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भावांतर योजना सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, किसानों के जीवन बदलने की एक योजना है और 15 दिन के अंदर ही सर्वे करा के सरकार किसानों को मुआवजा देगी और जो भी मंडी में उनकी फसलें बिकेगी अगर उसमें राशि उनको कम मिलती है तो सरकार जो अंतर की राशि है, जो मार्जिन की राशि है, वो 15 दिन के अंदर उनके खातों में भेजने का काम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरवाई से ही आसपास के जिलों में कई सड़क जो निर्माण के कार्य को है उसके लिए बड़ी घोषणा की। इसके अलावा पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए घोषणा की। लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि लाडली बहनों को सरकार जो है पैसे तो दे रही लेकिन धीरे धीरे करके अगले 3 से 4 सालों में सरकार जो है उसकी राशि बढ़ाने का काम करेगी। हमने जो वादा किया वो करके दिखाया और मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की, भाई दूज के मौके पर लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। आप देखेंगे साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में अपने भाषण में स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी पर काम करने को जोर दिया था और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री भी कोरवाई की धरती से, कोरवाई की ग्राउंड से यही अपील करते हुए लोगों को नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दूसरे देशों को आगे बढ़ने का क्यों मौका दें, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कई बार कोरवाई आने की सोच रहा था लेकिन यहाँ के जो विधायक है उन्होंने मुझसे कई सारी चीजों की मांग की थी और आज मैं सारी चीजों की घोषणा करके जा रहा हूँ और जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा हम यही चाहते हैं कि कोरवाई भी आगे बढ़े। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी थी, लोगों में उत्साह था और जब हमने यहाँ की लाडली बहनों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि भैया ने सब कुछ दे दिया और हमें कुछ ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक बड़ा यहाँ पर काम किया, किसानों को पानी की समस्या ना हो, उनके फसलों को लगातार पानी मिले, इस पर भी जोर दिया गया। शायद यही वजह दिया कि आज मुख्यमंत्री कुरवाई पहुंचे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, यहाँ पर लोकार्पण किया। और जो है आप देखेंगे साफ तौर पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए, तो साफ तौर पर जिस तरीके से देखेंगे लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, विकास की सौगात देते हैं। आज कुरवाई वासियों के लिए एक अच्छा दिन था, एक अच्छी पहल थी और आज से कुरवाई का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे हजारों करोड़ों की सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की जनता को देते हुए नजर आए। किसानों के चेहरों पे अलग से खुशी देखने को मिली। साफ तौर पर हमने जितने भी किसानों से बात की, सबका यही कहना था, मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना का नाम लेकर किसानों के मन को खुश कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ किसान खुश, दूसरी तरफ बहनें खुश, त्योहार का सीजन चल रहा, तो ऐसे में स्वदेशी अपनाने की अपील। और मंच से ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को भी निर्देश दिया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो साफ सी बात है कि किसानों को सीधा फायदा होगा, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। शबाना इस वक्त मौजूद हैं वहीं कुरवाई में जहां पर ये कार्यक्रम हुआ था।